नमस्कार, आपकी आवाज़ में आपका विशेष स्वागत है। मैं हूं गौरव पांडे और आज विशेष मुद्दे के साथ राजधानी लखनऊ की जनता के साथ विशेष मुद्दा सेना के शौर्य पर सवाल। आखिरकार क्या वजह है जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं? और यही नहीं, प्रचार के माध्यम से प्रधानमंत्री की तस्वीरों को दिखाया जा रहा है। तमाम लोग हैं बातचीत करने के लिए हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी से के पक्ष में भी लोग हैं और अन्य लोग भी हैं, बातचीत करते हैं। सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, ना उसके पराक्रम पर, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षियों ने इस बात को लेकर के ये सवाल ज़रूर उठाए कि आखिरकार किसी ने सेना की विंग कमांडर जो महिला हैं उन पर, उनकी जाति पर सवाल उठा दिया। किसी ने कह दिया कि वो तो हरियाणा की, इस तरीके की भाषा का प्रयोग कहाँ तक वाजिब है जहाँ सेना के शौर्य और पराक्रम की बात आती है? देखिए, भारत की सेना के पराक्रम और शौर्य को पूरा देश, पूरा विश्व सराह रहा, पाकिस्तान को छोड़कर। वो दोनों हमारी बहनों ने जो जांबाजी दिखाई है ना, हम लोग कितनी तारीफ़ करें कम है। ईश्वर अल्लाह उनको लंबी उम्र दें और भारत में इसी तरह से रह करके पाकिस्तान जैसे आतंकियों का खात्मा करें। वो बहुत जाबाज हमारी बहनें हैं। उनका आप कोई सोचे कि हम उनको अपमानित कर देंगे, जात कह देंगे, कुछ नहीं होने वाला है। वो हमारी भारत की वो वीरांगना हैं। आतंकियों को सर को धुआं धुआं करने वाली हमारी वो बहनें हैं। उनके शौर्य और पराक्रम को हम सलाम करते हैं। उनका सम्मान कोई कम नहीं कर सकता है। ये सब जो बाएँ बाएँ ये बोला करते हैं, 125 करोड़ आबादी हिंदुस्तान में 25 करोड़ जो परेशान हैं, जो सत्ता नहीं पा रहे हैं, जो 60 साल राज किए हैं, जो 20-20 साल राज किए हैं, आज वो बेरोजगार ढूंढ रहे हैं, आतंकवाद ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं भारत में। आखिर तुम कर क्या रहे थे? 60 साल राज किए तो पूरे भारत में आतंकवाद व्याप्त किया, बेरोजगारी आपने बढ़ाया। क्या किया 60 साल? 20 साल राज किए, बेरोजगारी आपने बढ़ाया। अब 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी आ गए थे, इनको बेरोजगारी, आतंकवाद। आखिर जो बबर शेर होगा वही ना बम से मारेगा। जिसके अंदर बूते नहीं होगा वो क्या मारेगा वो आतंकवाद को? 2014 से ही तो आतंकवाद का खात्मा हो रहा है कि इसके पहले भी हुआ था। ठीक है, विपक्ष साफ तौर पे ये कहता है कि ठीक है, आपने फायर किया, आपने मिसाइलें दागी, तमाम लोग जितने यहाँ का पराक्रम का बदला था वो आपने वहाँ पर आतंकवादियों के खिलाफ लिया, आतंकियों ठिकानों को ख़त्म किया। क्या ज़रूरत आन पड़ी कि IRCTC के रेलवे के टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार करना? दूसरी बात, बड़े बड़े कटआउट में आर्मी की ड्रेस पहना करके उनका प्रचार करने की क्या आवश्यकता पड़ी, जब इस मुद्दे पर राजनीति ही नहीं हो रही है? देखिए, ये भारत है, यहाँ लोग बोल लें, सऊदी अरब चले जाएं, इनका सर कलम कर दिया जाएगा। वो हमारे देश के वो प्रधानमंत्री हैं। हमारे प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगेगी, टिकट पे लगेगा, हर जगह लगेगा, लगना भी चाहिए। ये भारत है, भारत के मालिक हैं वो। ये पाकिस्तान और चाइना नहीं है। यहाँ बोलेंगे, यहाँ सब, यहाँ उनको ठीक कर दिया जाएगा। यहाँ अपने मालिक को लोग अपमानित करने लोग आते हैं, शर्म नहीं आती उन लोगों को। भारत का वो बबर शेर है, नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी का भारत है, 2025 का भारत है। मार के गूदा गूदा उनका गायब कर दिया जाएगा। अब ये सब नहीं चलने वाला है। नरेंद्र मोदी का दिमाग ठंडा है तो खून गर्म भी है। ये लोग दिमाग से अब निकाल दें, ये सब नहीं चलेगा। या नरेंद्र मोदी के भारत में अगर कोई घुसपैठ करने का प्रयास करेगा तो उसके शरीर का चिथड़ा चिथड़ा कर दिया जाएगा। ठीक है, दिमाग ठंडा है लेकिन खून गर्म है, कितना सही मानते हैं आप? जिस तरीके के विज्ञापन लगातार चल रहे हैं, IRCTC की रेलवे की सरकारी साइट पर टिकट्स पर प्रधानमंत्री की तस्वीरें छप रही हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। देखिए, मोदी जी की बात करना बेवकूफ़ी है। मोदी जी की बात करना, जो काम सेना ने किया है, सबसे ज़्यादा मैं तो श्रेय सेना को देता हूँ, क्योंकि देश की सेना को रोकने वाले यही लोग थे। अगर देश की सेना को रोकते ना तो पाकिस्तान आज दुनिया के नक्शे पे न होता। और देश का 140 करोड़ आवाम ये चाहती है कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी नर्सरी पैदा कर रही है उसको जड़ से ख़त्म करने का काम अगर कोई कर सकता है तो हमारे देश की सेना कर सकती है। मोदी जी तो सियासत कर रहे हैं। एक तरफ ये कहेंगे कि सियासत नहीं होनी चाहिए थी, विपक्ष कह रहे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्वयं सियासत कर रहे हैं। जिस तरीके से भी आए, एक आपने नाम लिया सोफिया कुरैशी का, सबसे पहले वो देश के नागरिक हैं और आर्मी
मिलिट्री की कर्नल थी। मुसलमान वो बाद में है, हम पहले देश के लिए हैं, मुसलमान बाद में है। हम धर्म से तो मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन दिल के अंदर देश है। देश से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, वहाँ के 2 मिनिस्टरों ने, एक डिप्टी सीएम और एक मंत्री ने क्या उन पे आरोप लगाया? आपको पता है क्या लगाया? क्यों उत्तर प्रदेश में भी तो यही कह रहे हैं। तो जब हम सेना की इतनी तारीफ करते हैं और देश की सेना हमारे लिए सर्वोपरि है, जब सेना वहाँ सरहद पर मौजूद है तो आप यहाँ सुकून से मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। सेना देश के अंदर सबसे ऊपर है और सेना को ये पूरी जिम्मेदारी होती है कि पूरी तरीके से भारत ये चाहता है, देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी, ये सीज फायर को रोकना नहीं चाहिए था। सीज फायर तो नहीं रोकना चाहिए था, फायर कर चुके थे तो सीज फायर करने का कोई अर्थ नहीं था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को कूदना पड़ा। पहले डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, पहले वो बयान देते हैं, उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री। आप इतना हमें बता दीजिए, आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल है ये। देश हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मुल्क के वजीर आजम हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि डोनाल्ड ट्रंप की जिम्मेदारी है? वो होते कौन हैं? ये तो पूरा राजनीतिक ड्रामा हो गया ना। उसके कुछ समय के बाद डोनाल्ड ट्रंप ये कह भी रहे हैं कि ये हमने व्यापार को लेकर के किया था। वो व्यापारी है इस वजह से। तो मोदी जी तो व्यापारी नहीं है ना, उनको तो अपने देश की फिक्र होना चाहिए ना, कि दूसरे देश की फिक्र करेंगे। देश का मुसलमान और देश का 140 करोड़ आवाम ये चाहती है कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से ख़त्म होना चाहिए। सेना को भी किनारे कर दें। देश का 25 करोड़ मुसलमान, सिर्फ ये मोदी जी और अमित शाह जी कह दें कि देश का मुसलमान जा करके पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से ख़त्म कर देगा। विपक्ष तो आरोप लगाता है कि मोदी जी व्यापारी हैं, ये बेच दिया, वो बेच दिया, रेलवे बेच दिया। वो विपक्ष काम है, वो उनका सियासत करना काम है, नेता है, उनका सियासत करना काम है, हमारा सियासत करना काम नहीं। मैं ये समझ रहा हूँ कि देश आज मुसीबत में था। हमारे देश के 28 नागरिक शहीद हुए थे। अगर देश की सरकार उनकी कुछ मदद करती, जिनके परिवार खत्म हुए हैं, और इससे पहले 2019 में भी तो एक वहाँ हुआ था पुलवामा में, देश के हमारे कितने सैनिक शहीद हुए थे, उनकी आज तक कोई रिपोर्ट आई? कैसे हुआ था? फिर ये होगा सेना हमारे देश का सर्वोपरि है। इस जवाब में आपने कई सवाल उठा दिए। सेना सर्वोपरि है, लेकिन उसका तो आरोप लोग गृह मंत्री पर भी लगाते हैं। मैं ना गृह मंत्री पे आरोप लगा रहा, ना कोई सरकार पे लगा रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं जहां पर देश हित की बात होगी, सबसे पहले देश के साथ हम खड़े हैं। अगर कोई दुश्मन मुल्क आकर के हमारे भारत की तरफ आंख दिखाएगा तो उसकी आंखें निकाल लेंगे। क्या लगता है सर, राजनीति में कहीं ना कहीं टारगेटेड है मुसलमान? जी, राजनीति में मुसलमान टारगेटेड है? इस समय तो थोड़ा लग रहा कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा, और मुसलमान भी ये महसूस कर रहे, और हमारी सरकार भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जैसे अभी हरियाणा में हुआ, प्रोफेसर साहब को गिरफ्तार किया, तो गलत किया, क्योंकि बोलने की आज़ादी है, तो अपनी बात कही उन्होंने। जबकि विजय शाह जो मंत्री था, उसने तो और ज़्यादा अभद्र तरीके से कही थी, उनको अभी तक सरकार ने पकड़ा नहीं। तो इस तरीके से कुछ है कि मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। भाजपा पर सर लगातार आरोप लगता है हमेशा। देखिए, हालांकि राफेल को लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मिर्ची और नींबू टांग दी थी, वहाँ युद्ध चल रहा था, उन्होंने राफेल पे नींबू और मिर्ची टांग दी। इसके अलावा भाजपा पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं। शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, जहाँ जहाँ शासित प्रदेश हैं, वहाँ के अलावा केंद्र में भी, कि मुसलमानों पर टारगेटेड राजनीति की जाती है। इस मुद्दे को भी भारत के मुसलमानों से जोड़ दिया। देखिए, जैसे परिवार होता है ना, तो जो एक पिता के 4 बेटे होते हैं, तो एक बेटा बड़ा जिम्मेदार होता है जो पूरे परिवार को चलाता है। तो जो नाकाम बेटे होते हैं, जो कुछ काम नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, जिम्मेदार बेटे पे आरोप लगाते हैं कि सब्जी लेने गया था, 10 रुपये बचा लिया होगा, ये चोरी कर लिया होगा। वही हाल भारत के लोगों का है। आज ईमानदारी से नरेंद्र मोदी जी सदन की चौखट की कसम खा के आए हैं और पूरे देश के लोगों को बोलते हैं कि हमारा परिवार है, मैं आज अपने देश के लिए काम करने आया हूँ। तो यही जो नाकाम लोग हैं ना, गाली दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। ये स्थिति है परिवार की, एक बता रहे हैं आपको।
यही सेम परिस्थिति उनके साथ हो रही है। नरेंद्र मोदी जी झुकने वाले नहीं हैं। इस बार पाकिस्तान को साफ कर देंगे अगर नक्शे से। उन्होंने कल राजस्थान की उस धरती की माटी की कसम खाई है, उन्होंने कहा है कि मेरा दिमाग ठंडा है, खून गर्म है, तो ये समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं कोई बात जरूर है। उन्होंने तो अपने बयान में ये भी कहा था, मन की बात में ये भी कहा था कि हम इस युद्ध को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, आगे अगर करा पाकिस्तान ने कोई इस तरीके की हिम्मत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। आतंकवाद का खात्मा के साथ साथ पाकिस्तान का खात्मा निश्चित है। अब नरेंद्र मोदी जी को कोई हिला नहीं पाएगा। और जहाँ तक विपक्षों का सवाल है ना, उनको इस देश से कोई मतलब नहीं है। बस तुरंत नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए। और एक मिसाइल उनके पिछवाड़े पे भारत में गिरी होती ना, तो 80 की स्पीड में भागते उनका पता नहीं चलता। नरेंद्र मोदी जी ने भारत को भी सुरक्षित किया और आतंकवादियों का खात्मा किया और पाकिस्तान को नस्त नाबूद किया। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये नरेंद्र मोदी का दिमाग है। नरेंद्र मोदी के इस भारत को लेकर आप अखबार में कुछ दिखा रहे हैं बार-बार, क्या है? ये देखिए, मोदी बोला मेरा दिमाग ठंडा पर नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर है। शर्म आती है कि अभी 22 दिन हुए हैं पहलगाम को, और ये सत्ता पे फिर चला आया, फिर राजनीति करने चला आया लाशों पर। बददस्तूर फिर से बीकानेर पहुंच गया, जबकि बीकानेर में भी कोई चुनाव नहीं, चुनाव बिहार में है, मगर वहीं से इसने शंखनाद बजा दिया चुनाव का नरेंद्र मोदी ने। मैं पूछता हूँ, हिंदुस्तान की औरत जब अपने मांग पे सिंदूर भरती है तो क्या अपने आप को गर्म महसूस करती है कि गर्म महसूस करती है? वो ठंडा महसूस करती है कि उबला हुआ महसूस करती है? वो औरत की शान होती है मांग उसके लिए। आज कल नरेंद्र मोदी ने उस औरत की मांग का इतना बड़ा अपमान किया, तो अब तो ये भी पता लग गया कि नरेंद्र मोदी के रगों में खून नहीं तो सिंदूर है। तो खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो जाएगी तो नरेंद्र मोदी से ये तो पता लगा लो कि तुम्हारा ये जो गरम सिंदूर तुम्हारे जिस्म में बह रहा है उसका ग्रुप कौन सा है, O पॉजिटिव है या B पॉजिटिव है? अरे शर्म आती है, तुम इस तरीके के बयान देते हो, तमाशा बने हुए हो देश के ऊपर। एक औरत के मांग के सिंदूर की तुम इस तरीके से अपमानित करोगे। और सबसे बड़ी बात तो देखिए, कल रैली में एक भी कमल का फूल नहीं। सत्ता करने के लिए आपको वहाँ पे तिरंगे लहरा रहे हो, हर एक फुट पे एक तिरंगा लहरा रहे हो। वहीं क्यों उत्तर प्रदेश में भी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है? मैं कह रहा हूँ हर जगह तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तो इन्होंने तो कहा था अब की बार 400 पार बदल देंगे बाबा साहब का संविधान, ये क्या तिरंगे की इज्जत कराएंगे? इनको तो जनता ने 240 पे ला के पटक दिया, नहीं तो ये वाकई में वही करते, संविधान को बदलते, हम आप जैसे लोग जेल के अंदर सड़ रहे होते। मैं बिल्कुल सही ईमानदारी से कह रहा हूँ अपनी बात को। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री कुछ तो निर्लजता को कम करो अपनी। इस तरीके से निर्लजता करना, इस तरीके से लाशों के ढेर पे सत्ता करना, क्या ये मुनासिब है? अभी उनकी चिताएं भी ठंडी नहीं हुई है और तुम लेके आ गए कि मेरे जिस्म में गरम जो है सिंदूर है। इस तरीके से औरतों का अपमान करना ठीक बात नहीं है। इस तरीके के बयान देखिए राजनीति में चलते रहते हैं, मगर क्या लगता है कि राजनीति में, भारत की राजनीति में इस तरीके का क्या संभवता हो सकता है कि पाकिस्तान को नक्शे से साफ कर दें? नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान के नक्शे से साफ कर देना चाहिए। और 25 करोड़ जो मुसलमान है वो देश के साथ में और संविधान के साथ में खड़ा है, और जो बगल का हमारा पाकिस्तान दुश्मन देश है उसको तो देश के नक्शे से ही उठा देना चाहिए। भारत की राजनीति को आप इस तरीके, देखिए भारतीय सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, मगर रेलवे के टिकट पर प्रधानमंत्री की फ़ोटो और बड़े बड़े कटआउट पर मिलिट्री की ड्रेस पहनाकर प्रधानमंत्री की फ़ोटो कहाँ तक वाजिब? ये निंदनीय घटना है। बाकी जहाँ तक एक सवाल मैं आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने जो सेना का खिलवाड़ बनाया था और सेना का मजाक उड़ाया था, अगर सेना है तो आज संविधान है, सेना है तो हम हैं, सेना है तो देश है। बाकी सेना पर जो ये मजाक उठाई जा रही है ये बहुत निंदनीय घटना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से और रक्षा मंत्री जी से मांग करता हूं कि हमारे देश की सबसे बड़ी सर्वोपरि सेना है, सेना सबको बचा रही है, अपना जान जो है
दूसरों के लिए डाल रही है। यही हम मांग करते हैं। सेना की जो लोग मजाक उठा रहे हैं उनके खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी, चाहे आपके दल का हो चाहे विपक्ष का हो, उसके खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई करने की हम उनसे मांग कर रहे हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल और लेते हैं। सर बात करना चाहेंगे इस वक्त। थोड़ा इधर आ जाइए। लगातार जो है शौर्य पर सवाल उठाया जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे जो घटना हुई, पाकिस्तान को लगातार ये धमकियां भी दी जा रही हैं, वाजिब भी है, पाकिस्तान को नक्शे से भी मिटा देना चाहिए। सीज़ फायर को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री बोलते हैं, पहले वो बयान देते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री बयान देते हैं। 4 दिन 5 दिन बीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ये तो हमने व्यापार के लिए किया था। तो प्रधानमंत्री बोले कहाँ? वो तो बार 11 बार कह चुका है कि मैंने मध्यस्थता कराई है, सीज़ फायर मैंने कराया है। उसका जवाब प्रधानमंत्री कहाँ दे रहे हैं? आप बताइए कहीं पे दिया हो जवाब एको बार कि नहीं हम ट्रम्प का कोई हाथ नहीं है। जब ये जंग शुरू हुई थी तो इस बार तो आर पार होना चाहिए था, एक उसको ख़त्म ही कर देना चाहिए था पाकिस्तान को। ये जंग रुकी क्यों? हम लोग तो सब पूरा हिंदुस्तान, कोई कास्ट नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई, सब एक तरफ से मोदी के साथ थे, सेना के साथ थे। लेकिन अब सीज़ फायर हो गया, क्यों हुआ भाई? अब ये तो उन लोग राजकाज है, ये तो वो लोग जाने क्यों किया, ये तो उनका सवाल है, ये तो उनसे आपको पूछना चाहिए कि क्यों किया। इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? ठीक है, देखिए आम जनता के अपना पक्ष है, सभी का अपना अपना पक्ष है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के देश की जनता में कहीं ना कहीं रोष है कि जब हमला किया ही था तो पूरा पाकिस्तान नक्शे से ख़त्म कर देना चाहिए था, पूरे पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए था। लेकिन सीज़ फायर हुआ, अमेरिका ने उसमें दखलंदाजी की, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा कि ये पूरा देश में अगर पाकिस्तान ने दोबारा हिमाकत की तो उसको नक्शे से ख़त्म कर दिया जाएगा। कल बीकानेर में भी उन्होंने बड़ा बयान दिया कि वो दिमाग ज़रूर ठंडा है लेकिन नसों में गर्म खून बहता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज राजधानी लखनऊ में आम जनता के बीच थे आपकी आवाज़ के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ।